पवन सिंह कहते हैं कि पावर यहाँ शुरू होला यहाँ खत्म होला। तो पवन सिंह तार पावर गाना में शुरू होकर फिल्म में खत्म हो। तो ये चुनाव के मैदान है। जब आप सोनपुर मेला में ऑर्केस्ट्रा करवा रहे थे, वहां पे मुजरा करने के लिए नहीं गए थे। उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे ना पवन सिंह। पवन सिंह का टारगेट तो ये नहीं था ना कि उपेंद्र कुशवाहा को हरा देना है, बीजेपी को पीछे छोड़ देना है या फिर ऐसा कुछ। पवन सिंह चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे ना भाई। आप लोग कह रहे हो, कुछ लोग का कहना है कि पवन सिंह चुनाव 2 नंबर पे आ गए, इतना वोट लेकर आ गए, निर्दलीय प्रत्याशी इतना वोट कहाँ से लेके आ गए, एहसान कर दिए क्या? पप्पू यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और पप्पू यादव जीत भी गए। तो पवन सिंह का जिस तरह जलवा था, अपने जलवा के हिसाब से वोट लाए हैं, कोई बहुत बड़ा वोट का तो नहीं लाए हैं। हराने के लिए चुनाव आईपीएस आनंद मिश्रा जो है बक्सर से, वो हराने के चुनाव वो लड़ रहे थे और मिथिलेश तिवारी को हराने में उनकी कायम रहे हो और हराने में वो खुश हैं। मिश्रा जी, आईपीएस आनंद मिश्रा जो हैं, चुनाव हरा कर मिथिलेश तिवारी को खुश भी हैं। वो खुश दिख रहे हैं क्योंकि उनका टारगेट था। उनको शुरू से पता था कि हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। उनको शुरू से पता था कि हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे और शुरू से ये जानते हुए भी चुनाव लड़ रहे थे क्योंकि उनको मिथिलेश तिवारी को हराना था। उनको किसी भी हर हाल में मिथिलेश तिवारी जीतने नहीं देना था, जिसमें वो कायम रहे। मिथिलेश तिवारी को हरा करके और खुश हो गए, जिनका नाम है आईपीएस आनंद मिश्रा। पवन सिंह कहते हैं कि पावर यहाँ शुरू होला यहाँ खत्म होला। तो पवन सिंह तार पावर गाना में शुरू होकर फिल्म में खत्म हो। तो ये चुनाव के मैदान है। जब बचपना वाला कहानी ना चलेला तू करत कर रहा। आप पवन सिंह कर क्या रहे थे? पूरे माहौल में जब भी देखा जाता था, किसी भी स्टेज पर, कहीं भी रोड शो में, आपके इर्द गिर्द कौन दिखता था? अनुपमा यादव, शिल्पी राज, अंकुश राजा, रितेश पांडे। कहने का मतलब है कि आप जो है थिएटर में प्रोग्राम करवा रहे थे, आप सोनपुर मेला में ऑर्केस्ट्रा करवा रहे थे, वहां पे मुजरा करने के लिए नहीं गए थे ना जी। आप काराकाट में आप चुनाव लड़ रहे थे, बच्चों का खेल नहीं कर रहे थे। और आपने तो ऐसा माहौल बना जैसा लग रहा है बच्चों का खेल करवा रहे हैं आप काराकाट में। सबसे बड़ी वजह, काराकाट में अनुपमा यादव गली गली घूम के वोट मांग रही है। हमें तो नहीं लग रहा है कि अनुपमा यादव को वोट मांगने से एक भी वोट कोई दिया होगा आपको। काराकाट में जो भी वोट मिला पवन सिंह को, लाखों में वोट मिला है, वो लड़कियों का और महिलाओं का वोट, उसके बाद राजपूत समाज का वोट पवन सिंह को मिला है। और मुझे नहीं लगता कि तीसरा कोई वोट पवन सिंह को देने वाला है काराकाट में, और दिया है। पवन सिंह के चुनाव हारने की सबसे बड़ी वजह एक जातिवाद भी है। पूरा काराकाट में, पूरा काराकाट के पूरे बिहार जातिवाद से जूझ रहा है। लेकिन पवन सिंह को भी चुनाव हारने में सबसे बड़ी एक वजह ये भी रही कि जातिवाद सबसे आगे है काराकाट के क्षेत्र में। ये चुनाव का जो रिजल्ट आया, सामने आया, उसको देख के लग रहा है जिस राजाराम को इस चुनाव से पहले कभी 2 नंबर पर भी कोई नहीं देखा था, अभी तक कभी भी किसी भी आंकड़े में, किसी भी चुनाव में 2 नंबर भी कभी नहीं आए थे राजाराम। इस बार फर्स्ट नंबर आने का मतलब क्या बनता है? सबसे बड़ी वजह जातिवाद। कारण कि काराकाट क्षेत्र में बीजेपी के वोटर्स, कुछ बीजेपी के वोट दिए, यानी उपेंद्र कुशवाहा को वोट दिए, और कुछ पवन सिंह को वोट दिए। बहक के राजपूत हैं और आदर कास्ट में ना के बराबर वोट मिला है पवन सिंह को काराकाट क्षेत्र में। उसके बाद बात कर लेते हैं काराकाट के यादव भाई लोगों का। तो यादव भाई एक भी वोट पवन सिंह के नाम पर नहीं दिए, क्योंकि पवन सिंह के नाम पर अगर एक भी यादव का वोट मिला, अगर पवन सिंह को जीतने से भगवान ही रोक सकते थे और कोई नहीं रोक सकता था धरती के इंसान। राजा राम को जिताने में यादव लोगों का 100% हाथ है। कारण कि ये इन दोनों में लड़ाई जो है चप्पा चप्पा की हो गई। और आरजेडी वाले जो भी हैं हमारे काराकाट में, आरजेडी के जो भी समर्थक भाई हैं, यादव भाई हैं, और भी जो भी भाई बंधु हैं, वो खुलकर वोट किए राजा राम को। आपको बता दें कि जातिवाद इस चरम सीमा पे है हमारे बिहार में कि लोग शादी विवाह तो अपने जाति में करते ही हैं, यहाँ तक तो ठीक ही है, लेकिन नेता भी अपने जाति का ढूंढते हैं। मुखिया अपने जाति का होना चाहिए, सरपंच अपने जाति का होना चाहिए, विधायक अपने जाति का होना चाहिए, सांसद अपने जाति का होना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, लोगों का मानना है कि सीएम पीएम भी उनके जाति का ही होना चाहिए। हमारे बिहार का कुछ इस तरह का हाल है। पवन सिंह गए और खुद भाजपा को भी ले गए। इसका मतलब, कहने का मतलब है, खुद तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले चलेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। वही वाला हाल कर दिए पवन सिंह, खुद तो डूब गए, उपेंद्र कुशवाहा को भी ले डूबे बढ़िया से।
और उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पवन सिंह का प्रभाव 4-5 ऐसे जगह है जहां पड़ा है बिहार में। काराकाट पहला होगा, दूसरा बक्सर होगा, तीसरा आरा होगा, चौथा पाटलिपुत्र हो गया, पांचवा सासाराम हो गया। ऐसे बहुत सारे जगह हैं बिहार में जहां पवन सिंह का इफेक्ट पड़ा है, और पवन सिंह का इफेक्ट पड़ने की वजह से डगमगा गया है। कहीं का सरकार डगमगाया है, कहीं का सरकार टूट गया है पूरा। पवन सिंह चुनाव नहीं जीत पाए, इस बात का दुख हमें इसलिए है थोड़ा सा कि पवन सिंह का जिस लेवल का मीडिया रिपोर्ट्स, जिस लेवल का प्रचार, जिस लेवल का रोड शो, ये सब देखने के बाद और एग्जिट पोल का रिजल्ट देखने के बाद कोई इंसान नहीं कह सकता था कि पवन सिंह को जीतने से कोई रोक सकता है। क्योंकि पवन सिंह का टीम जो है, मैनेज करने वाली जो टीम है, इन लोगों को समझना चाहिए था कि ये चुनाव है, ये कोई फिल्म का शूटिंग और गाना का शूटिंग नहीं चल रहा है। यहाँ कोई ऑर्केस्ट्रा और कोई थिएटर का प्रोग्राम नहीं हो रहा है। क्योंकि चुनाव में शिल्पी राज, अनुपमा यादव, ऐसे ऐसे कलाकारों की, शिवानी सिंह, ऐसे ऐसे कलाकारों की को जाने से कोई वोट देने वाला नहीं है। पप्पू यादव का वर्चस्व पवन सिंह से कुछ कम ही था और पवन सिंह से बहुत आगे निकल गए। पप्पू यादव जीत गए, जहां हैं वहीं से, काराकाट में नहीं है पप्पू यादव। बाकी आप लोग पवन सिंह के बारे में क्या कहना चाहते हैं एक बार कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।